Good morning students, welcome back to Dr. Sanand's biology classes for NEET UG. So जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, that is actually not a topic of discussion. We are going to solve some MCQs based on the previous lecture जो कि हमारा था cranial bones पर. ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं. So the first question is human skull has a total of, and this was asked in AFMC 2001 and MPPMT 2007. So human skull has a total of 22 bones. Now some of you may think that human skull has a total of 29 bones क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स और कुछ ऑथर्स ने भी, कुछ टीचर्स ने भी ऐसा बताया हुआ है कि ह्यूमन स्कल में कुल 29 बोन्स होते हैं. तो वहाँ पर वे गलती क्या करते हैं कि मिडिल ईयर ऑसिकल्स, जो कि हमें पता है कि मेलियस इंकस टिपिस को मिडिल ईयर ऑसिकल्स या मिडिल ईयर बोन्स बोलते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं. सो ये 6 हड्डियां जोड़ लेते हैं तो 22 + 6 28, और हायोड बोन को भी वो स्कल बोन्स में ही काउंट करते हैं. सो द टोटल काउंट इज 29. लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि ओनली दोज बोन्स आर कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्कल जो कि आपस में बिल्कुल जुड़े हों, और मिडिल ईयर ऑसिकल्स और हायोड बोन जो है ये किसी भी स्कल बोन से अटैच नहीं होते. ऑल्दो मिडिल ईयर ऑसिकल्स आर अटैच टू ईच अदर, किंतु लेकिन ये किसी दूसरे स्कल बोन से अटैच नहीं होते. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 22 बोन्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक, ट्राइकॉन्डाइलिक और टेट्राकॉन्डाइलिक. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डाइकॉन्डाइलिक. अब ह्यूमन स्कल को डाइकॉन्डाइलिक बोलते क्यों है? तो आपको यदि लेक्चर ध्यान में हो तो आपने देखा हो कि ऑक्सीपिटल बोन में जो फोरामेन मैग्नम यानी कि जो एक लार्ज होल मौजूद होता है, उसके दोनों तरफ 2 राउंडेड प्रोट्यूबरेंसेस या स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज कॉन्डाइल्स. ठीक है, सो 2 जो कि राउंडेड प्रोट्यूबरेंसेस होते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड एज डाइकॉन्डाइलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रेनियम. ह्यूमन क्रेनियम में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? 8. इसमें से 2 हड्डियां जोड़े मौजूद होती हैं. कौन कौन सी? पेराइटल और टेम्पोरल. और बाकी 4 हड्डियां जो होती हैं वो जोड़ों में मौजूद नहीं होती. ठीक है, सो द टोटल काउंट इज 4 + 4 8. Question number 4. In human beings, cranium is formed by option A 8 bones of which 2 are paired, option B 10 bones of which 2 are paired, option C 12 bones of which 4 are paired, or is it option D 14 bones of which 6 are paired? So जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन में आपको बताया कि ह्यूमन स्कल में या ह्यूमन क्रेनियम में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, ह्यूमन स्कल में तो 22 बोन्स होते हैं, ह्यूमन क्रेनियम में यानी क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं. उसमें से 2 हड्डियां पेराइटल और टेम्पोरल, ये 2 हड्डियां जोड़ों में मौजूद होती हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8 बोन्स ऑफ विच 2 आर पेयर्ड. क्वेश्चन नंबर 5. विच इज नॉट अ क्रेनियल बोन. इसमें से कौन सा क्रेनियल बोन नहीं है? ऑप्शन ए फ्रंटल, ऑप्शन बी टेम्पोरल, ऑप्शन सी जाइगोमैटिक, और इज इट ऑप्शन डी स्फिनॉइड. तो मैंने आपको क्रेनियल बोन्स याद करने के लिए एक काफ़ी आसान निमोनिक बताया था जो कि बेसिकली एक सेंटेंस का पार्ट था. एंड व्हाट वाज द सेंटेंस? द सेंटेंस वाज क्रेनियम एक्ट्स एज अ सेफ पॉट फॉर द ब्रेन. यानी कि क्रेनियम ब्रेन के लिए एक सेफ पॉट का काम करता है. क्रेनियम ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. यानी कि जो क्रेनियल बोन्स हैं हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. दिस सेफ पॉट इज द निमोनिक बाय विच यू कैन रिमेंबर द क्रेनियल बोन्स. वेयर ए स्टैंड्स फॉर स्फिनॉइड. ए को आपने छोड़ देना, ए फॉर फ्रंटल, E for
ethmoid, P for parietal, O for occipital एंड T फॉर टेम्पोरल। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में कौन कौन से हड्डियां मौजूद हैं? फ्रंटल, ठीक है, दूसरा टेम्पोरल और डी स्फेनॉइड। सो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन सी जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फेशियल स्केलेटन। ठीक है, नाउ द लार्जेस्ट क्रेनियल बोन इज, लार्जेस्ट क्रेनियल बोन है पेराइटल बोन। ठीक है, नाउ विच इज द कीस्टोन बोन ऑफ द क्रेनियम? कीस्टोन बोन एक ऐसा बोन है जो कि क्रेनियल फ्लोर को स्टेबलाइज करता है, और लेक्चर में मैंने बताया था कि स्फेनॉइड एक ऐसा बोन है जो कि हर एक बोन से जुड़ा होता है, बी इट द पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, यानी कि सारे के सारे हड्डियां इस स्फेनॉइड बोन से जुड़ी होती हैं। और समहाउ यही कारण है कि स्फेनॉइड बोन पूरे के पूरे क्रेनियल फ्लोर को स्टेबलाइज करता है, जस्ट लाइक अ की स्टोन। ठीक है, तो की स्टोन बोन ऑफ द क्रेनियम इज स्फेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेला टर्सिका इज, ऑप्शन ए डिप्रेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, ऑप्शन बी ridge over a bone, option C depression in the skull in the area of pituitary gland, or is it option D ridge in the skull over the area of pituitary gland? So the answer to this question is depression in the skull in the area of pituitary gland. बेसिकली सेला टर्सिका मौजूद होता है स्फेनॉइड बोन में, ठीक है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में, और ये एक सैडल सेप डिप्रेशन होता है, यानी डिप्रेशन इस तरह का डिप्रेशन होता है, ठीक है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में। ये बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में बनाता हूँ, तो ये जो सैडल सेप डिप्रेशन होता है इसको विच लुक्स लाइक अ टर्किश सीट, ठीक है, और इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा जो एंडोक्रीन ग्लैंड है पिट्यूटरी, ये इसी डिप्रेशन में यानी बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में जो सैडल सेप डिप्रेशन होता है, इट हाउसेज one of the most important glands of the body, which is pituitary. So sella turcica is nothing but a depression in the skull or in the sphenoid bone in the area of pituitary gland. Now the next question is joint between bones of human skull. Is it hinge joint or cartilaginous joint, synovial joint or fibrous joint? Fibrous joint. तो ह्यूमन स्कल के बीच में, यानी कि जो ह्यूमन स्कल होता है जिसमें 22 हड्डियां होती हैं, वहाँ पे जो सारी हड्डियों के बीच में जो जॉइंट मौजूद होता है एक्सेप्ट वन बोन विच इज अ फेशियल बोन, मैंडिबल, जो कि टेम्पोरल बोन के साथ साइनोवियल जॉइंट बनाता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी हड्डियां आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं कि उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती है, और ये सारी की सारी हड्डियां जुड़ी होती हैं शार्पिश फाइबर्स द्वारा और बनाती हैं एक फाइब्रस जॉइंट। सो जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल इज फाइब्रस जॉइंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, sutural joints are present between, option A thumb and metatarsal, option B humerus and radioulna, option C parietals of skull, or is it option D glenoid cavity and pectoral girdle? तो सूचरल जॉइंट्स और सूचर्स हैं क्या? जो मैंने लेक्चर में बताया था कि सूचर्स जो होते हैं स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट मौजूद होता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज सूचर्स। सूचर्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस होती है वो स्टिच की तरह होती है। जैसे आप सिलाई करते हो तो जैसी सिलाई दिखाई देती है, सूचरल जॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि दो हड्डियों को लेके सिलाई की गई हो। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज सूचर्स। और ये सूचरल जॉइंट्स जो हैं केवल और केवल स्कल में मौजूद होते हैं, स्कल बोन्स में मौजूद होते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पेराइटल्स ऑफ स्कल, यानी कि दो पेराइटल बोन जो होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है दैट जॉइंट इज सूचरल जॉइंट्स। सो दीज आर द important question based on the topic cranial bones. So hope you have आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये एमसीक्यू आपने काफ़ी आसानी से कर लिए होंगे यदि आपने लेक्चर देखे हैं। और मैं सारे लेक्चर्स के बाद सारे लेक्चर्स
के ऊपर MCQ बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते हैं, जो भी MCQ बुक्स इस्तेमाल करते हो, उसके भी MCQ आप आसानी से बना पाओ। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये इस 10 MCQ बनाने से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को पसंद करोगे। पसंद आने पर इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।